हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस बाय सोनू सर। और आज हम पॉलिटी से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चनों को देखेंगे और एक प्रॉपर सीरीज हम लोग इसमें चलाएंगे जितने भी ऑल कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए। तो जो भी साथी अभी नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हमारा चैनल है जीएस बाय सोनू सर, ठीक। और जो भी और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत का संविधान कब लागू हुआ। अब हम एक एक प्रश्नों को अच्छी तरीके से देखेंगे और उसके बाद उन सभी का विस्तृत अध्ययन करेंगे। देखिए, जैसे लिखा है भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, दूसरा ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, तीसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, चौथा ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1950। अब थोड़ा इसमें देखते हैं कि जैसे देखिए ऑप्शन दिया है यहाँ पे, जैसे 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को आप लोग जानते हैं क्या हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, ठीक। और उसके बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो चुका था। हमारा संविधान बनकर तैयार हो चुका था, ठीक। और जब प्रश्न पूछा गया है कि भारत का संविधान लागू कब हुआ था, तो यहाँ पे लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक। अब 26 जनवरी 1950 को ही लागू क्यों हुआ था ये समझ लीजिए। अब जैसे देखिए कि 26 जनवरी 1950 को लागू क्यों हुआ। अब जैसे हमारा संविधान बन के तैयार हो चुका था भाई कब, 26 नवंबर 1949 को। 26 जनवरी 1950 को लागू होने का कारण यह था क्योंकि 1930 से ही जो है 1930 से ही भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता था। भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता था, इसलिए यह मेन पर्पज़ था कि यह 26 जनवरी 1930 को ही यह संविधान लागू किया जाए, ठीक। चलिए और आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न होगा, अगला प्रश्न हमारा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। अब जैसे आपको यहाँ पे प्रश्न पूछा है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है, तो पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और चौथा ऑप्शन है BN राव, ठीक। अब इसमें एक एक विकल्प देखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखा है, ठीक। अब जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं ये हमारे प्रस्तावना हमारा उसको पेश किए थे, ठीक। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो हमारा प्रारूप समिति था, प्रारूप समिति इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। BN राव जो थे, BN राव संविधान सभा के क्या थे भाई, संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार ये थे BN राव। लेकिन हमारा प्रश्न पूछा गया है हमसे, क्या पूछा गया है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। अब इसमें देखिए संविधान सभा के जो अध्यक्ष होंगे, इसमें एक ऑप्शन बचता है हमारा क्या भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हमारा दूसरा प्रश्न का जो उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, ठीक। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, संविधान निर्माता किसे माना जाता है। संविधान निर्माता किसे माना जाता है। अब देखिए संविधान निर्माता किसे माना जाता है, तो इस पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और चौथा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसमें जो हमारा उत्तर होगा कौन सा होगा भाई, संविधान निर्माता किसे माना जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को माना जाता है, ठीक। चलिए और आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न हमारा यहाँ पे है कि भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है, ठीक। पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटेन, तीसरा ऑप्शन है कनाडा, चौथा ऑप्शन है रूस। तो आप सब बताइएगा इसमें कि भारत में संसदीय प्रणाली की जो व्यवस्था है कहाँ किस देश से लिया गया है, तो किस देश से लिया गया भाई, ब्रिटेन से, ठीक। यह ब्रिटेन से लिया गया है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर B, ठीक। चलिए और आगे बढ़ते हैं। पांचवा हमारा प्रश्न है कि मूल अधिकार कितने हैं, जो हमारे मूल अधिकार हैं संविधान में कितने हैं। तो पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 7 और चौथा ऑप्शन है 8। तो आप सब बताइएगा कमेंट में कितना है। तो जब देखिए पहले, अब जब संविधान लागू हुआ था तो हमारा, तो उसमें संविधान में टोटल मूल अधिकार कितने थे, 7 थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो है हमारे पास मूल अधिकारों की संख्या कितना है, 6 क्यों है, क्योंकि देखिए जो जितने भी मूल अधिकार 7 थे उसमें से एक था संपत्ति का अधिकार, जो कि आर्टिकल 31 में था, ठीक।
जो कि आर्टिकल 31 में था। तो कानून बनाने में जो भी संपत्ति का अधिकार जो था यह बाधक हो रहा था। तो यह क्या किया गया, संविधान सभा द्वारा क्या किया गया, यह 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या किया गया, 1978 के द्वारा इसे यहाँ से हटा दिया गया, जो कि भाग 3 में था, अब इसे हटा के भाग 12 में कर दिया गया है। भाग 12 में इसे कर दिया गया है। ठीक, अब भाग 12 में कौन से अनुच्छेद में, तो 300 ए में इसे क्या किया गया है, शिफ्ट किया गया है। ठीक, तो हम और प्रेजेंट टाइम में हमारे पास मूल अधिकारों की संख्या कितना है, मात्र 6 है। ठीक, तो इसका पूरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है। लिखा है प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द कब जोड़े गए थे। तो आपको मैंने बताया था जो प्रस्तावना था, प्रस्तावना जो प्रस्तुत किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था। ठीक, अब देखिए जो इसमें प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता सब जोड़ा गया था, यह किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अब आप बताइए, अभी मैंने बताया 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा क्या हटाया गया था, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। ठीक, तो इसमें देखिए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या किया गया है, यह प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। तो इस वाले प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा, 6वें वाले का, ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे क्या किया गया था, जोड़ा गया था। चलिए और आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। भारत का लिखा है क्वेश्चन नंबर 7 में, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय जो उच्चतम न्यायालय है भारत का, यह कहाँ पे स्थित है। तो देखिए भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, यह सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था जो है संविधान के भाग 5 में किया गया है। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक किया गया है भाई, आर्टिकल 124 से 147 के बीच में किया गया है। ठीक, 124 से 147। देखिए अगला प्रश्न है, 8वां प्रश्न है, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। ठीक, अब देखिए राज्यसभा का कार्यकाल करने का अर्थ यहाँ पे है कि जैसे राज्यसभा का कार्यकाल यहाँ पे पूछा गया है, तो जो राज्यसभा है वह क्या है भाई, उच्च सदन है, यह उच्च सदन है। ठीक, जब यह उच्च सदन है यह कभी भंग नहीं होगा, यह कभी भंग नहीं होता है। ठीक, तो इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा भाई, तो यहाँ पे होगा कितना, 6 वर्ष होता है। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं। और हाँ, अगर जैसे राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, और इसके जो जितने भी सदस्य हैं, यह प्रत्येक 2 वर्ष बाद कितने, एक तिहाई सदस्य क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते रहते हैं। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं। अब देखिए 9वां प्रश्न है हमारे पास, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है। ठीक, यहाँ पे 9वां प्रश्न है कि लोकसभा को कौन भंग कर सकता है। तो ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद और लोकसभा अध्यक्ष। अब जैसे लोकसभा को भंग करने वाली बात है, तो यहाँ पे जो लोकसभा को भंग करता है, तो आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे, यानी पीएम की सलाह पे राष्ट्रपति क्या करता है, लोकसभा को भंग कर सकता है। किस आर्टिकल के तहत, 85 के तहत। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा, राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। ठीक, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। तो इसमें ऑप्शन में है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू और बीबी गिरी। तो इसमें जो भारत के जब भारत का संविधान लागू हुआ, तो पहला राष्ट्रपति जो था वो हमारा कौन थे भाई, हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। इन्होंने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया था। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं। और जो भी साथी अभी नए जुड़े हैं, कृपया करके हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुँचे। क्योंकि मैं यहाँ पे जो भी प्रश्न लेता हूँ, उन सभी को विकल्प वाइज जितने भी है सबको डिफाइन करते हुए आगे बताएंगे हम। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं। अब हमारे पास अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है कि मुख्यमंत्री की, राष्ट्रपति की या सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है, राज्यपाल की जो नियुक्ति वहाँ होती है, ठीक, यह राज्यपाल की नियुक्ति जो होती है, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, जैसा कि संविधान में लिखा है, या एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो इसकी नियुक्ति कौन करेगा भाई, इसकी नियुक्ति करता है कौन भाई, राष्ट्रपति। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। अब जब हम लोग राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे, बहुत विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं।
अब देखिए अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में अब तक कितने अनुच्छेद हैं? भारत के संविधान में कुल अभी अभी तक कितने अनुच्छेद हैं? तो जब देखिए जब संविधान हमारा लागू हुआ था तो तब अनुच्छेदों की संख्या कितना था भाई? 395 अनुच्छेद थे। ठीक, अब भाग कितने थे? भाग उस समय कितने थे भाई? 22 भाग थे। ठीक, और अनुसूचियाँ कितनी थी? तो वहाँ पे प्रेजेंट टाइम में उस समय कितने थे? 8 थे। ठीक, लेकिन इस समय पूछा है भारत के संविधान में अब तक कितने अनुच्छेद हैं? लगभग कितने हो चुके हैं भाई? 470 प्लस हो चुके हैं। तो इस वाले प्रश्न का उत्तर कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी 470 प्लस। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहले पे लिखा है 352, दूसरे पे लिखा है 356, तीसरे पे लिखा है 360 और चौथे ऑप्शन पे लिखा है 365। तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो देखिए 352 जो होता है यह होता है 352 राष्ट्रीय आपात लगता है, आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगता है। ठीक, और 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। ठीक, और 360 के तहत क्या लगता है भाई? वित्तीय आपात लगता है। ठीक, तो 360 के तहत लगता है, लेकिन हमसे प्रश्न पूछा क्या गया है राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है? तो भाई हमारा क्या उत्तर क्या हो जाएगा? 356। ठीक, 356 के तहत। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं। अब देखिए ऑप्शन नंबर हमारे पास क्वेश्चन नंबर कितना है हमारे पास? 14। अब 14 है, भारत में कितनी अनुसूचियाँ हैं? ठीक, प्रेजेंट टाइम जैसे भारत में कितनी अनुसूचियाँ हैं, यह आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो मैंने अभी बताया था कि 8 अनुसूची जब कब था? जब मूल संविधान में हमारे पास कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूची मूल संविधान में। ठीक, लेकिन इस समय प्रेजेंट टाइम में कितना है भाई? प्रेजेंट टाइम में हमारे पास अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12। तो हमारा उत्तर जो हो जाएगा कितना भाई? 12 हो जाएगा। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न देखिएगा, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? जो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है यह कितने वर्षों का होता है? ठीक, उपराष्ट्रपति जो होता है यह राज्यसभा का क्या होता है भाई? राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक, तो इसका कार्यकाल कितना होता है भाई? 5 वर्ष का होता है। जब हम लोग उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे तो उसके बारे में इनके बारे में बहुत अच्छी तरीके से हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमारा जो है टॉप 20 क्वेश्चन हम लोग चला रहे हैं, तो इसमें हमारा 15 वाले प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए और आगे देखते हैं। 16 नंबर सवाल देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना को क्या माना गया है? हमारा जो प्रस्तावना है उसको क्या माना गया है? कानून माना गया है, प्रस्तावक माना गया है, कि प्रस्ताविक वक्तव्य माना गया है, कि चौथा ऑप्शन है संविधान के परिचय का भाग है? तो इसमें क्या होगा? जो प्रस्तावना हमारा है जिसको मैंने बताया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था। ठीक, अब जब उसको प्रस्तुत किया था तो यह संविधान का क्या है भाई? एक परिचय का भाग है, संविधान के एक परिचय का भाग है। यहाँ संविधान में कैसे क्या है इस हिसाब से पूरा व्यवस्था किया गया है इसमें, तो यह क्या है? संविधान के परिचय का एक भाग है। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 देखिए, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात कब लगा? भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात कब लगा था? तो आप देखिए प्रश्न संख्या, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात कब लगा? तो मैंने बताया था कि राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद के तहत लगता है, यह सब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मैंने बताया कि जैसे देखिए राष्ट्रीय आपात पहली बार कब लगा? अब तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपात लग चुका है। 3 बार राष्ट्रीय आपात लग चुका है। देखिए पहला राष्ट्रीय आपात 1962 में, दूसरा राष्ट्रीय आपात 1971 में, तीसरा राष्ट्रीय आपात 1975 में लगा था। तो आपसे प्रश्न पूछा गया कि पहली बार कब लगा था? तो यह लगा था भाई 1962 में। तो इस वाले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा भाई? 1962 हो जाएगा। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब इसमें 18 नंबर प्रश्न पूछा है। अब आप सब बताइएगा इसमें कि सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? पूरे संविधान में अगर पढ़ा जाए सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद है? तो सबसे लंबा अनुच्छेद जो है कौन सा है भाई? ऑप्शन नंबर 1 368, ऑप्शन नंबर 370, या अनुच्छेद 21, या अनुच्छेद 356। तो जो सबसे लंबा अनुच्छेद है भारतीय संविधान का यह कौन सा है भाई? 368 है। अब आप लोग जानते हैं कि 368 के तहत ही क्या किया जाता है? संविधान में संशोधन किया जाता है। ठीक, जो भारतीय संविधान है इसमें क्या किया जाता है? संशोधन किया जाता है। तो बहुत कौन सा लंबा सा अनुच्छेद है भाई? 368। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब लोग 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अब जब संविधान सभा बनने की बात आई तो उसमें संविधान सभा में देखिए कि अस्थायी अध्यक्ष, जैसे पहला संविधान सभा का बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। ठीक, इसमें देखिए जो पहले अध्यक्ष बने थे अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे भाई कौन?
सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक। और उसके बाद 11 दिसंबर को फिर दूसरी बैठक हुई, तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो इसमें पूछा है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। अस्थायी अध्यक्ष जो थे भाई कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। यह हमारा इस सेशन का लास्ट प्रश्न है। लिखा है भारत को धर्मनिरपेक्ष शब्द कब मिला। और जो भी साथी नए जुड़े हैं कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस तरह की वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके, और अपने मित्र के पास भी शेयर कर दें। चलिए देखते हैं। लिखा है 20वां प्रश्न, भारत को धर्मनिरपेक्ष शब्द कब मिला। तो मैंने अभी बताया था एक प्रश्न में, तो उसमें बताया था कि भारत को धर्मनिरपेक्ष शब्द समाजवादी पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष और राज्य की अखंडता शब्द जो मिला था वो कब मिला था भाई। तो यह मिला था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मिला था। ठीक, तो यह इसमें सन पूछा गया है, तो इसमें कौन से सन के द्वारा मिला था, कौन से सन में, तो यहाँ कौन सा है भाई 1976 मिला है। क्यों, क्योंकि मैंने इसके पहले ही प्रश्न में बताया था कि उसमें क्या क्या मिला था, समाजवादी, ठीक, और उसके बाद धर्मनिरपेक्ष और राज्य की अखंडता शब्द मिला था। ठीक, तो हमारा इस वाले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब हमारा यहीं पे सेशन समाप्त होता है, और हमारा क्लास कैसा लगा आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।